हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्ट एंड बिगिन के सेंटेंसेस बोलना, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर स्टार्ट और बिगिन आता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्टार्ट और बिगिन इन दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है शुरू करता है या फिर करने लगता है। अगर सेंटेंस की ये सेंसेस बनती हैं, जैसे राधा खेलना शुरू करती है या राधा खेलने लगती है, तो इसके अंदर आपने देखा दो वर्ब्स होती हैं। लगती है के लिए हम बिगिन का यूज करेंगे और शुरू करती है, खेलना शुरू करती है, ये शुरू के लिए हम स्टार्ट यूज करते हैं। तो आपने देखा दो दो वर्ब्स आ रही हैं, शुरू करना और खेलना। तो यहां पर जो वर्ड है खेलना, वही है मेन वर्ब जिसे वो करना शुरू करती है। जो मेन वर्ब होगी वो क्या है? खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्ले के साथ यहां पर आएगा आईएनजी, प्लेइंग। और वैसे ही वहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आएगा टू प्ले। तो या तो बनेगा बिगिन टू प्ले या फिर बनेगा स्टार्ट प्लेइंग या स्टार्ट्स प्लेइंग। तो अब सेंटेंस के माध्यम से हम इसे अभी समझेंगे। यहां पर एक एक सेंटेंस बहुत बारीकी से आपको आज समझना है, ताकि आज के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस में कभी भी गलती ना कर पाओ। सबसे पहले इसके रूल को समझेंगे और उससे भी पहले एक बात समझ लेनी है आपको। जब कर्ता किसी काम को करना शुरू करता है तब हम स्टार्ट का यूज करते हैं और स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और उसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ। और अगर हम ये कहें कि जब कर्ता किसी काम को करने लगता है, जब हमारी ये सेंस होती है कि करने लगता है, तब हम बिगिन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू लगाकर। उसका फॉर्मूला ये है। तो बिगिन के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर स्टार्ट वाला सेंटेंस है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस एक एक करके बनाकर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। तो अब है हमारे सामने सेंटेंसेस, और सबसे पहले आप सेंटेंस नंबर 1 देखिए और ये देखिए, पता लगाइए कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस से रिलेट करता है। वह नाचना शुरू करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ते है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये उसका रूल है। सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब अगर आती है और हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। और हमारे पास जो वर्ब है वो है स्टार्ट। तो ये जो हमारी वर्ब है स्टार्ट, इसके साथ हम एस लगाएंगे, तो हम बोलेंगे शी और फिर हम लगाएंगे स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स। अब इसकी हिंदी हुई वह शुरू करती है। यहां तक समझ में आया? वह शुरू करती है, शी स्टार्ट्स। ठीक है। अब क्योंकि स्टार्ट के बाद मैंने आपको बताया वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। अब वो क्या शुरू करती है? वो है मेन वर्ब सेंटेंस की। क्या है? नाचना। बस इसी नाचने को इंग्लिश में लिखो डांस, और इसमें आप लगा दो आईएनजी, तो सेंटेंस बना शी स्टार्ट्स डांसिंग। वह नाचना शुरू करती है। अगर मैं कहूं वह खेलना शुरू करती है तो मैं बोलूंगा शी स्टार्ट्स प्लेइंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो मैं बोलूंगा आई स्टार्ट। अब इस स्टार्ट में मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि इसका रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा आई स्टार्ट डांसिंग, आई स्टार्ट प्लेइंग, आई स्टार्ट टीचिंग यू। राइट। इसी तरह से शी के साथ हमने स्टार्ट में एस लगाया और हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। अब यहां पर सेकंड सेंटेंस देखिए और सबसे पहले टेंस को समझना। सबसे पहले टेंस को पकड़ो। रोहन ने उसे पीटना शुरू किया, यानी कि आ ई ए का साउंड जब भी सेंटेंस के लास्ट में होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या करेंगे? रोहन ने उसे पीटना शुरू किया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो पूरा जो इफेक्ट होगा वो पड़ेगा स्टार्ट पे। हमारी मेन वर्ब तो आईएनजी के साथ रहेगी ना, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। रोहन ने उसे पीटना शुरू किया, तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लगाओ रोहन। रोहन के बाद क्या लगाएंगे हम? सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यानी कि स्टार्ट के साथ सेकंड फॉर्म, तो हम लगाएंगे स्टार्टेड। रोहन स्टार्टेड, क्या करा? स्टार्टेड, उसे पीटना शुरू किया, उसे पीटना। रोहन ने शुरू कर दिया, क्या कर दिया? उसे पीटना। रोहन स्टार्टेड, और उसके बाद आप पीटने की इंग्लिश लगाएंगे बीट, इसमें लगाइए आईएनजी, बीटिंग। और पीटना किसे शुरू करा? उसे शुरू करा। रोहन स्टार्टेड बीटिंग हिम, अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो आप यहां पे लगा सकते हैं हर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, रोहन स्टार्टेड बीटिंग हिम। एग्जाम्पल एक और देता हूं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया या मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा, तो मैं बोलूंगा आई स्टार्टेड टीचिंग यू। क्लियर होगी बात? ओके। थर्ड सेंटेंस देखिए, ये है फ्यूचर का।
मैंने जानबूझकर आपको सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आपको पता चले कि ये किस किस सेंस में बन जाते हैं। मैं कल से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, शुरू करूंगा, आ गया शुरू करूंगा, स्टार्ट का यूज होगा, लेकिन ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए यहां पर विल का यूज आप करेंगे। तो मैं लगाऊंगा आई विल। आई विल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो स्टार्ट के साथ आप कुछ नहीं लगाएंगे, आई विल स्टार्ट। मैं शुरू करूंगा, आई विल स्टार्ट। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी इंग्लिश बनाओ, मैं शुरू करूंगा, तो यही तो बनाओगे ना, आई विल स्टार्ट। तो यहां तक तो इजी है ही। अब करना क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दो, बस करना तो यही है। तो अब ये देखो मेन काम क्या कर रहा है, वो शुरू क्या कर रहा है, पढ़ाना। किसको, आपको। तो क्या होगा, टीचिंग यू। तो होगा आई विल स्टार्ट और उसके बाद टीच, मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दो, आई विल स्टार्ट टीचिंग यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना लोगे। आई होप कि अब कोई भी गलती आप स्टार्ट वाले सेंटेंस में नहीं करेंगे, आपको क्लियर समझ में आ गया। और ये 3 एग्जांपल्स ना बहुत है, इनफ है आप लोगों के लिए। हाँ, एक और बात बता दूं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज हैव लगाना है, उसके बाद स्टार्ट के साथ आपको ईडी लगा देना है, स्टार्टेड, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा के सेंटेंस बना सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बोलकर समझा देता हूं। मैं बोलूंगा राधा खेलना शुरू कर चुकी है, यानी कि राधा ने खेलना शुरू कर दिया है, राधा खेलने लगी है। इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो हम बोलेंगे राधा हैज स्टार्टेड, और खेलना के लिए लगाएंगे प्लेइंग, राधा हैज स्टार्टेड प्लेइंग, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए यहां पर चलते हैं। अब देखो यहां पर देख सकते हो आप, लगती है, लगी और लग गया है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें लगा, लगी, लगे, लगता है, ये आता है ना, ये बिगिन से बनते हैं। और यहां पर हमें क्या याद रखना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इस बात को आपको याद रखना है। वह हंसने लगती है, कई बार बोलते हैं ना, अरे जब भी मैं तुम्हारे सामने आता हूं तुम हंसने लगते हो, मैं तुमसे जरा सी बात क्या कर लूं तुम तो नाराज होने लगते हो। ये जो लगते हो ना, इसको आज खोपड़े में डाल लो, यही है बिगिन। ठीक है, तो कैसे, वह हंसने लगती है, वह के लिए आप क्या लगाओगे, शी। पहले लगाओ वह लगती है, सिंपल सी बात है, वह लगती है, ता है, ती है, ते हैं, बिगिन वर्ड लगाओ, शी, बिगिन, और इसमें भी आपको एस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शी, और मैंने जानबूझ के ही सेंटेंस दिया आपको ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस का ध्यान रखो, ये आपको आदत पड़ जाएगी। व्हाट डज शी बिगिन टू, शी बिगिन्स टू हंसना, यानी कि लाफ, शी बिगिन्स टू लाफ। अब यहां पे लाफिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है, शी बिगिन्स टू लाफ, क्लियर हो गया। वह मेरे साथ काम करने लगी, जब उसे यह पता चला कि मैं इस फैक्ट्री में काम करती हूं तो वह मेरे साथ काम करने लगी। अब करने लगी, कब करने लगी, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ ई ए का साउंड आ रहा है, लास्ट में ई लगा हुआ है, लगी, लगी, चली, भागी, ये ई आ ए का साउंड जो आता है ये पास्ट इंडेफिनिट। वह मेरे साथ काम करने लगी, तो पहले वह करने लगी, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाओ, शी, और उसके बाद बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन, शी बिगेन टू। अब यहां तक तो आपको पता है, रूल है कि बिगेन के बाद आपको टू लगाना ही लगाना है एट एनी कॉस्ट, राइट। सो अप्लाई टू इन द सेंटेंस राइट आफ्टर बिगेन। शी बिगेन टू, अब उसके बाद क्या करने लगी, काम करने लगी, शी बिगेन टू वर्क, किसके साथ, मेरे साथ, और ये हमें पता है हम लगाएंगे विथ मी। नाउ द सेंटेंस इज शी बिगेन टू वर्क विथ मी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर बच्चों को पढ़ाने लग गया है। अब देखो मैंने अभी बताया था ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट में क्या है, गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ये जो कभी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है ये साउंड, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, रूल होता है कि हमें हैज और हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, टीचर। मैं कौन हूं, मैं टीचर हूं। तो यहां पर ये टीचर लिखा है, तो ये टीचर के साथ आप क्या लगाओगे, देखो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, सामने आप मुझे सुन रहे हो, और जो सामने वाला होता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जो यहां पर मौजूद नहीं है यानी कि ये टीचर, ये हो गया थर्ड पर्सन, और इसीलिए थर्ड पर्सन के साथ हम हैज लगाते हैं, ध्यान रखना। तो टीचर लिखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर हैज, क्योंकि एक ही तो है ना, द टीचर हैज, टीचर बच्चों को, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर एक ही है, द टीचर हैज। हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो टीचर है वो एक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, द टीचर हैज। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिगिन, बिगेन, बिगन, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन, बी ई
GUN। द टीचर हैज़ बिगन, और उसके बाद फिर आपको लगाना है टू। क्यों लगाना है? क्योंकि शर्त तो यही है कि बिगिन अगर आप लगाओगे तो बिगिन के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब क्या करने लगा ये? मेन काम क्या था? पढ़ाना। किसको? बच्चों को पढ़ाना। बिगिन टू टीच, बिगिन टू टीच, और उसके बाद सिंपल सा बस बच्चे लगा दो, बिगिन टू टीच चिल्ड्रेन। बस हो गया। अब चिल्ड्रेन में एस मत लगा देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा वर्ड है जो खुद ही प्लूरल होता है, ठीक है? ये प्लूरल फॉर्म में है ऑलरेडी। तो सेंटेंस क्या बना? द टीचर हैज बिगन टू टीच चिल्ड्रेन। इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाया। आई होप कि इस वीडियो के अंदर स्टार्ट, स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट, ये रूल, और इसके साथ साथ हमने आज सीखा बिगिन को बिगेन और बिगन करके भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बट याद ये रखना है कि जब आप स्टार्ट से सेंटेंस शुरू करोगे तो उसके बाद आपको लगाना है डायरेक्ट वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाना हो रहा है या कर्ता के द्वारा जो काम शुरू किया जा रहा है उस काम में आईएनजी लगा देना है, ठीक है? और ऐसे ही यहां पर करना है। बिगिन के बाद जो भी वर्ब आएगी उससे पहले टू लगाओ और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखो। सिंपल सा रूल है। सेंटेंसेस बहुत इजी थे जो मैंने आज आप लोगों के लिए लिए, ताकि जितना इजी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उतनी आसानी से आपके भेजे में मैं इंग्लिश को डाल पाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो फिर वेट क्या कर रहे हो? वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हो। कंजूसी बिल्कुल मत करा करो। मैं मेहनत कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो लाइक करो, मेरा उत्साह बढ़ाया करो। और एक बात और याद रखो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या आते रहते हो लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, क्योंकि मैं नॉलेज भरी वीडियोस बार बार आप लोगों के लिए लगातार लाता ही रहूंगा। राइट? मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।